जिस पे जनाब ज़हरा नमाज पढ़ती थी। एक दिन तो मैंने खुद सलमान को हैरान होते हुए देखा है। फिजा से हुजूर, एक दिन मैंने खुद सलमान को हैरान होते हुए देखा है। बताऊं कब? सलमान ने ज़हरा के घर आकर दहलीज पे दस्तुलबात किया। आईन के मुताबिक फिजा बाहर निकली, सलमान को देखा। चचा सलमान, आपका मेरा सलाम। सलमान ने सलाम का जवाब दिया। फिजा को देखा, सलमान मुस्कुराए। मुस्कुरा के मिजाहन सलमान ने जनाब फिजा से एक सवाल किया, फिजा, जन्नत में पहले हम जाएंगे या तुम जाओगी? पहले हम जाएंगे या तुम जाओगे? अब वो तो आपने 1000 मरतबा सुन रखा होगा कि मुझे जन्नत की क्या जरूरत, इसलिए कि मैं तो जन्नत में रहा करती हूं। अगर ये सुनाऊं तो मुझ में और वो जो खतीब पढ़ के गया उसमें फर्क क्या रह जाएगा? सवाल यहाँ पे जनाब फिजा ने इसका जवाब यहाँ पे नहीं दिया है। वो मंजिल भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कहाँ जवाब दिया है। यहाँ पे तो कुछ और हुआ है। सलमान ने पूछा, फिजा, मिजाहन पूछा है, जन्नत में पहले तुम जाओगे या हम जाएंगे? फिजा मुस्कुरा के कहती है, पहले हम जाएंगे। सलमान ने सुना, तुम मुझसे पहले जाओगी, जबकि मेरे लिए नबी ने फरमाया, या सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से, तुम मुझसे पहले जाओगी? फिजा कहती है, मैं उस नबी से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। जरा सा अपनी खामोशी को तोड़ दीजिए लिल्लाह, जरा सा बेदार होकर के सुन लीजिए, अपनी खामोशी को तोड़ दीजिए। तब मैं उस नबी से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। फिजा, मुझ तक ठीक था, अब तुम कुछ आगे नहीं बढ़ गई, तुम मेरे नबी से पहले जन्नत में जाओगी। चचा सलमान, जरा करीब आइए वरना कोई कमजोर सुन लेगा। मैं उस नबी के बसी से पहले जन्नत में जाऊंगी। मुझसे पहले, नबी से पहले, अली से पहले? फिजा, क्या तुम हसनैन से पहले जन्नत में जाओगी? फिजा मुस्कुरा के कहती है, जब नबी से पहले, अली से पहले जाऊंगी तो फिर हसनैन से भी पहले जन्नत में जाऊंगी। कितने हो गए? 4। कौन बचा पंजतन में? क्या तुम नबी की बेटी से पहले जन्नत में जाओगी? फिजा ने फिर वही जवाब दिया, जब अली से पहले, नबी से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, तो फिर मैं अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाऊंगी। सलमान दहलीज से निकले, नबी की खिदमत में आए। नबी ने सलमान को आता हुआ देखा, देख के एक जुमला कहा, या सलमान कद हय्यरत का फिजा, ऐ सलमान क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? हाय हाय हाय, जुमला लेंगे नबी का जुमला। ऐ सलमान क्या तुझे, एक सलावत पढ़ने नहीं बस देखिए, मैं अब देखिए मेरी मजबूरी है, मैं दाएं बाएं जरूर होता हूं, लेकिन अब मुझे मिंबर मजबूर कर रहा है कि ना मैं दाएं हूं ना बाएं हूं। तो अगर चाहते हैं तो पूरी बेदारी के साथ सुन लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं, अब मैं बैठ चुका हूं तो अब बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आज मुझे ये मिंबर सलीका सिखा रहा हो, ज्यादा दाएं बाएं ना होना। एक सलावत पढ़े आवाज़ में बुलंद। मैं क्या तुझे फिजा ने हैरान कर दिया? या रसूल अल्लाह, बात हैरानी की है, बात परेशानी की है, बात इसमें हिलाल की है। क्या हुआ? क्या मैंने मिजाहन पूछा? अब उस पर ध्यान ना दीजिए, मैं ख्याल किए हुआ हूं, ठीक है ना? अब बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने मिजाहन फिजा से पूछा था, फिजा ये बताओ, जन्नत में पहले तुम जाओगी या हम जाएंगे? तो पहले तो उसने जवाब दिया, पहले हम जाएंगे। तो यहां तक तो ठीक था। फिर मैंने आपका हवाला दिया कि नबी ने मेरे लिए ये फरमाया है। उसके बाद कहने लगी, जिसने तुम्हारे लिए ये फरमाया है, मैं उस नबी से पहले जन्नत में जाऊंगी, मैं अली से पहले जन्नत में जाऊंगी, मैं हसन से पहले जन्नत में जाऊंगी, मैं हुसैन से पहले जन्नत में जाऊंगी, मैं अपनी शहजादी से पहले जन्नत में जाऊंगी।
नबी ने फरमाया, अच्छा पिज्जा ने इतना बड़ा दावा किया, तुमसे पहले, मुझसे पहले, अली से पहले, मेरी बेटी से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले। जी या रसूल अल्लाह। कहो पिज्जा से पूछते हैं। आओ पिज्जा से पूछते हैं। सलमान को लिया, पिज्जा के पास आए, नबी ने फरमाया है, पिज्जा क्या तुमने सलमान से यह कहा है कि तुम सलमान से पहले, मुझसे पहले, अली से पहले, हसन से पहले, हुसैन से पहले, मेरी बेटी ज़हरा से पहले जन्नत में जाओगी? पिज्जा मुस्कुरा के कहती है, मैंने नहीं कहा। सलमान तो कह रहा तुमने कहा। क्या या रसूल अल्लाह, मैं भी तो यही कहना चाहती हूं, मैंने नहीं कहा, कहा तो आपने है। मैंने नहीं कहा, बिल्कुल खामोश रहिए, जैसे मर्जी खामोश रहिए, बस सुन लीजिए, चाहे जैसे मर्जी वैसे डालते दीजिएगा। मैंने नहीं कहा, कहा तो आपने। मैंने कब कहा तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगी? क्या रसूल अल्लाह, आपने नहीं फरमाया अव्वल शख्सिन यदखुलुल जन्नता इब्नतु फातिमा अला नाक़तिन मिन नूरिन व ज़मानु नाक़तिहा सय्यद ख़ादिमत अल-फिज़्ज़ा। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है जन्नत में सबसे पहले मेरी बेटी ज़हरा एक नूरानी ऊंट पे सवार होके जाएगी, जिसकी में हाथ फिज़्ज़ा के हाथ है। हाय हाय हाय। जन्नत में सबसे पहले मेरी बेटी ज़हरा एक नूरानी ऊंट पे सवार होकर जाएगी, जिसकी मेहार पिज्जा के हाथ में होगी। या रसूल अल्लाह, मेहार वाला तो पहले जन्नत में जाएगा ना? ऐसा कहीं नहीं होता, सवारी आगे हो, मेहार पीछे हो। मेहार वाला आगे होगा, सवारी बाद में जाएगी। मिलजुल कर बाबा से बलम सलावत। क्या है जाते पिज्जा? कौन बताए कि पिज्जा क्या है? एक पिज्जा की और फजीलत बयान कर दूं। पिज्जा की एक सबसे बड़ी फजीलत यह है, नबी अपनी बेटी कहते हैं, ज़हरा अपनी बहन कहती है, अली अपनी बहन कहते हैं, हसनैन अपनी मां कहते हैं। क्या है पिज्जा? 4 दिन 4 मासूमों ने दावत की थी नबी की। एक दिन अली ने, एक दिन शहजादी ने, एक दिन इमाम हसन ने, एक दिन इमाम हुसैन ने। चौथे दिन, हर दिन जनाब पिज्जा रसूल अल्लाह को रुखसत करने आया करती थी। चौथे दिन जब नबी घर से चले, नबी ने एहसास किया जैसे पिज्जा कुछ कहना चाहती है। पीछे पलट के नबी ने फरमाया, पिज्जा मैं आज चौथे दिन वापस हो रहा हूं, मगर मैं ऐसा एहसास कर रहा हूं जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो और कुछ कह नहीं पा रही हो। पिज्जा कहती है, या रसूल अल्लाह, 4 दिन, एक दिन आप अली के बुलावे पे, एक दिन शहजादी के बुलावे पे, एक दिन हसनैन के बुलावे, हसन के बुलावे पे, एक दिन हुसैन के बुलावे पे आ गए। या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूं कल आप हमारे मेहमान हो जाएं। मैं चाहती हूं कल आप मेरे मेहमान बन जाएं। जाओ पिज्जा, आ जाऊंगा। 5वें दिन नबी को आता हुआ अली ने देखा। या रसूल अल्लाह, जानते सब कुछ है इस खानवादे के लोग, ये जहन में रखिएगा, इस खानदान में सवालात ला इल्मी की बिना पे नहीं होता, हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब भी सवाल किया जाता है, खतीब मिंबर सवलूनी मुस्कुराया, मुस्कुरा के, या रसूल अल्लाह, आज माशाअल्लाह वक्त से पहले तशरीफ ले आए। आज तुम्हारा मेहमान नहीं, अपनी बेटी का मेहमान नहीं, हसन का मेहमान नहीं, हुसैन का मेहमान नहीं, फिर
आज मैं पिज्जा का मेहमान हूं। अच्छा, पिज्जा ने दावत की? कहा कि चलिए पिज्जा से सवाल करते हैं। कहा ना, लाइल्मी की बिना पे नहीं होता, बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए नबी को लाए, पिज्जा के पास आए। पिज्जा, तुमने नबी की दावत की, मुझे बताया तो होता, बाजार जाता, जौ खरीद के लाता, आटा बनवाता, चक्कियां चलाई जाती, आटा बनता, रोटी बनाई जाती, तब नबी को खाना खिलाया जाता। ये कायनात के सुल्तानों की हकीकत है। चाहते तो सोते सोने और चांदी पर, मगर दूसरों को खाना खिला के खुद भूखे रहे। बताया तो वो था, बाजार जाता, जौ खरीद के लेकर के आता, आटा बनवाता, रोटियां बनाई जाती, तब नबी की दावत की जाती। कदमों पर गिरी फिजा, गिर के एक जुमला कहा, या अली मसलहत है या इम्तिहान। इस जुमले पर तो मुझे बुजुर्गों से दाद चाहिए थी, इस जुमले पे जनाबे फिजा के, या अली मसलहत है या इम्तिहान। अब अगला जुमला बुजुर्गों के लिए भी, जवानों के लिए भी। अली ने फिजा से फरमाया, फिजा, बात न मसलहत की है न इम्तिहान की है, नबी की दावत की है, आटा घर में है नहीं, खिलाओगी कैसे? नबी की दावत की है, आटा घर में है नहीं, खिलाओगी कैसे? फिजा ने फरमाया, 4 दिन 4 मासूमों ने दावत कर ली थी, या अली चौथे दिन चलते चलते, मैंने कहा ना, जो समझ गया उस पर करोड़ों सलाम। या अली चौथे दिन जब मैं नबी को रुखसत करने चली, तो चलते चलते मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, मुद्दत हो गई, सरदारों ने अपने असली वतन का खाना नहीं खाया। हाय 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 हाय, अरे काश इस असली वतन को समझ गए होते आप। मुद्दत हो गई, सरदारों ने अपने, हाय हाय हाय, मुद्दत हो गई, सरदारों ने अपने असली वतन का खाना नहीं खाया। अच्छा, जन्नत से मंगाओगी? कैसे मंगाओगी? पिज्जा। अली जानते हैं कि पिज्जा क्या है, आने वाली नस्लों को बताना चाहते हैं कि जब पिज्जा के दिल में ज़हरा की मवद्दत इस तरीके से उतर चुकी थी, जिसका मियार ये हो चुका था, अपने दिल में भी मवद्दत ज़हरा को बसा लो, ताकि तुम भी बुलंद हो जाओ। पिज्जा वहां से कैसे मंगाओगे? कैसे? ये ज़हरा का घर है, एक दीवार का फासला है और मस्जिद है, उसी के अंदर एक दर है जो मस्जिद के अंदर खुलता है, एक दरवाजा जो सदर दरवाजा है वो बाहर की जानिब खुलता है। वो एक दरवाजा वही है कि नबी ने सबके दरवाजे बंद करवा दिए थे, सिर्फ ज़हरा के घर का दरवाजा खुला हुआ था। तो अक्सर जब नबी मस्जिद में वास किया करते थे, तो जनाबे फिजा दीवार के करीब आ जाया करती थी और नबी का आवाज सुन रही होती है। जनाबे फिजा कहती है, या अली, अगर आपने ये सवाल किया है कि मैं वहां से कैसे, वहां समझ गए? असली वतन समझ गए या नहीं? तो फिर बोले क्यों नहीं? समझ भी गए फिर भी खामोश रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, खामोश रहे आप। असली में वहां का कैसे खिलाओगी? फिजा कहती है, या अली, वो कल नबी मस्जिद में वास कर रहे थे, वास करते करते नबी ने फरमाया कि जिब्राइल ने अपने पर के एक कोने पर कौम लूत के 7 शहरों को उठाकर जहन्नम में झोंक दिया। या अली, ये पर के एक कोने पर कौम लूत के 7 शहरों को उठा के जहन्नम में झोंक देना, ये तो बस अल्लाह कर सकता है। ये जिब्राइल खाता क्या था जो अल्लाह वाले काम कर लेता था? कि जिब्राइल खाता क्या था जो अल्लाह वाले काम कर लेता था? अली ने फरमाया, फिजा, जिब्राइल नूरी है,
नूर को कुछ खाने और पीने की जरूरत नहीं पड़ती। का फिर या अली कौमे लूत के 7 शहरों को भर के कोने पर उठा के जहन्नम में छोड़ देना, ये अल्लाह वाला काम कैसे? काचू के और फरिश्तों की बनिस्बत जिब्राइल अल्लाह से ज्यादा करीब था, लिहाजा अल्लाह वाले काम कर लेता था। फिजा कहती है या अली जिब्राइल अल्लाह के करीब रहकर अल्लाह वाले काम कर सकता है, मैं ज़हरा के करीब रहकर ज़हरा है, मैं ज़हरा के करीब रहकर। अच्छा तो पिज्जा जाओ फिर मंगाओ, ठीक है यार, दावत मैंने की है, जिम्मेदारी मेरी है। पिज्जा चली, उसी मुसल्ले पे आई, हाय हाय उसी मुसल्ले पे आई जिस पर जनाब ज़हरा नमाज पढ़ा करती थी। आके झोली फैलाई, फैला के फरमाया अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल लज़ी रब्बैता फ़ीहिल हसनैन, ऐ मेरे परवरदिगार तुझे उस झोली का वास्ता जिसमें हसनैन परवान चढ़े, तुझे उस झोली का वास्ता जिसमें हसनैन परवान चढ़े। चारों तरफ से हुरो गिलमान की आवाजें, हर तरफ से मलाइका, फिज़ा ऐ ज़हरा की कनीज़ फिज़ा, ये देख जन्नत तेरी आंखों के सामने है, या हाथ बढ़ा के निकाल ले के जन्नत घर में उतार ले, या हाथ बढ़ा के निकाल ले या जन्नत घर में उतार ले। मांगी फिज़ा ने दुआ, खुल से आई रोटी, मांगी फिज़ा ने दुआ, खुल से आई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी, नूरे हैदर से फरिश्तों ने किया गर्म तनूर, कह के या फातिमा हूरों ने बनाई रोटी। नूरे हैदर से फरिश्तों ने किया गर्म तनूर, कह के या फातिमा हूरों ने पकाई रोटी। पूछा ज़हरा ने, मुझे इतना बताओ फिज़ा, घर में आटा नहीं फिर कैसे बनाई रोटी? जवाब सुनिएगा जवाब। पूछा ज़हरा ने, मांगी फिज़ा ने दुआ, खुल से आई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी, नूरे हैदर से फरिश्तों ने किया गर्म तनूर, कह के या फातिमा हूरों ने बनाई रोटी। पूछा ज़हरा ने, मुझे इतना बताओ फिज़ा, घर में आटा नहीं फिर कैसे पकाई रोटी? हंस के मासूम है कौनैन से बोली फिज़ा, आपका नाम लिया खुल से आई मासूम है कौनैन से बोली फिज़ा, आपका नाम लिया खुल से आई रोटी। थोड़ा थोड़ा सिमटाएं, जरा जरा सिमटाएं। बाहर वाले भी अंदर आ सकते हैं। वक्त कम है, वरना अभी मैं आपको वो फिज़ा बताता कि जो सलमान जानते हैं। अभी तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो मैं जानता हूँ, मैं वो बताता जो सलमान जानते हैं। अगर 2-4 मिनट की और जहमत फरमाएं तो कुछ और तारीख़ी हक़ाइक़
एक सलावत पढ़ लेना। आपने असहाबे सुफ़ा का नाम तो सुना होगा। असहाबे सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा कभी सोचा किसे कहा जाता है? असहाबे सुफ़ा किसे कहा जाता है? तज़किरा बारहा सुना होगा, असहाबे सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा क्या है? जो लोग मदीने से अलग, कोई हबश से, कोई फारस से, कोई यमन से, जहां से, कोई कूफे से, कोई मदाइन से नबी की रिसालत पर ईमान लाया और मदीने पहुंचा और मदीने रहने लगा, उनके अपने सगे मकानात मदीने में नहीं थे। नबी ने मदीने में उनके रहने के लिए एक सुफ़ा बनवाया था। वो कुल 340 अफराद थे। कितने? 340। वो उसी सुफ़े के अंदर सबके सब रहा करते थे। सलमान और अम्मार भी असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं। इसी बहुत ज्यादा दूर नहीं था, मस्जिद के बिल्कुल करीब में था, बल्कि मस्जिद के सदर दरवाजे के सामने था सुफ़ा। वहीं ज़हरा का घर भी था। फिज़ा एक दिन घर से निकली, सुफ़े के करीब आई, सलमान और अम्मार पर निगाह पड़ी। फिज़ा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती है, अस्सलामु अलैका या अखी सलमान, ज़ादकल्लाहु मिनल इरफान। ऐ भैया सलमान, आप पर मेरा सलाम हो, अल्लाह आपके इरफान में इजाफा करे। ईमान के 10वें दर्जे से फिज़ा कह रही है, अल्लाह आपके इरफान में इजाफा करे। अस्सलामु अलैका या अखी अम्मार, अलबसकल्लाहु मिन हुललिल अनवार। भाई अम्मार, आप पर भी मेरा सलाम हो, अल्लाह आपको जन्नत का लिबास अता करे। सलमान ने जैसे ही ये जुमला सुना, तलब के सलमान कहते हैं, तफ्तखरीना अलैना, ऐ फिज़ा, क्या तुम हम पे फख्र कर रही हो? क्या भाई ये तुम दो जुमले सुन लीजिए, पूरा नहीं सुनाऊंगा, बस खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कि मैं देख चुका वक्त, मैं वक्त से ज्यादा पढ़ चुका। भाई ये 2 जुमले सुन लीजिए, शायद याद रह जाएंगे जुमले। क्या तुम हम पे फख्र कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? इन्नी अस्माउल कुरआना मिन रूहिल अमीन फी मजलिसिन नबी इस-सादिक़िल अमीन व अज़ूरुल अमीरुल मोमिनीन व अज़ूरुल हसन वल हुसैन हीना बादा हीन। ऐ फिज़ा, मैं वो हूं कि जो डायरेक्ट रूहुल अमीन जिब्राइल से कुरान सुन रहा होता हूं। सारे असहाब नबी से कुरान सुनते हैं, सलमान जिब्राइल से कुरान सुनता है। जिसकी आवाज या नबी ने सुनी है या अली ने सुनी है, उसकी आवाज सलमान बता रहे, मैं जिब्राइल से सुन रहा होता हूं। नबी से असहाब बाद में सुनते हैं। मैं नबी की मजलिस नबी सादिक़िल अमीन, मैं सच्चे और सादिक नबी की बस में बैठकर जिब्राइल से डायरेक्ट कुरान सुनता हूं। वाज़ुरुल अमीरुल मोमिनीन, अब वहां बैठकर मैं अमीरुल मोमिनीन के चेहरे की ज़ियारत करता हूं। वाज़ुरुल हसन वल हुसैन हीना बादा हीन, और यके बाद दीगर कभी हसन के चेहरे की ज़ियारत करता हूं, कभी हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करता हूं। फिज़ा मुस्कुराई, मुस्कुरा के कहती है, ला तख़िरु, मैं तुम पे फख्र नहीं कर रही हूं, बलकुलु मुतवाज़ियन शाकिरन लिल मन्नान व अक्सर सवाबन मिनका या मार व अखर मिनका या सलमान फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाय 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 हाय, देखिए कुरान की गुफ्तगू, फिज़ा की कुरान की गुफ्तगू देखिए। क्या मैं तुम पे फख्र नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं तो उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर रही हूं, मैं तो उस परवरदिगार की शाकिरा हूं। हाय 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 हाय, मैं तो उस परवरदिगार की शाकिरा हूं कि अल्लाह ने मुझे इस मेयार पर रखा है कि अरे अम्मार भाई,
मैं सवाब में आपसे ज्यादा हूं, फख्र में सलमान भाई आपसे ज्यादा हूं। फबे अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसलिए कि अल्लाह कुरान में खुद ही कह रहा है तुम अल्लाह की किन किन निशानियों का इनकार करोगे। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरा गौर फरमाएंगे। तुम अल्लाह की किन किन आयतों को ठुकराओगे। ऐ सलमान भाई आपने क्या कहा, जो समझ गया उस पे करोड़ों सलाम। ऐ सलमान भाई आपने क्या कहा, मैं डायरेक्ट आखिरी जुमला बनी सलाम, मैं डायरेक्ट जिब्राइल से कुरान सुन रहा होता हूं, ये फख्र है आपका। तो सुनिए, इन्नी अस्माउल कुरान क़ब्ल अन तस्मा, आप जिब्राइल से बाद में सुनते हैं, मैं ज़हरा से पहले सुन लिया। आप जिब्राइल से कुरान बाद में सुनते हैं, मैं अपनी शहजादी से कुरान पहले सुन लिया करता। इन्नी अस्माउल कुरान क़ब्ल अन तस्मा, वो पिज़्ज़ा झोली फैला के कह रही है अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल लज़ी रब्बैता फ़ीहिल हसनैन, ऐ मेरे परवरदिगार तुझे उस झोली का वास्ता जिसमें हसनैन परवान जाए। उजड़ गई ज़हरा की गोदी, उजड़ गई ज़हरा की झोली, ताराज हो गया ज़हरा का घराना, छिन गई ज़ैनब की रिदा, जला दिए खैमे। हाय कैसा कयामत का मंजर। ज़हरा अपनी झोली फैला के कहती है, ऐ शिम्र मेरे बेटे पर खंजर न चला, मैंने इसे बड़े नाजों से चक्कियां चला चला के पाला है। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन मजलूम के अज़ादारों। मैंने इसे चक्कियां चला चला के पाला है। एक मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस से खुदा मरहूमा के तमाम बच्चों को सब्र जमील इनायत फरमाए। हम क्या किसी के मसाइब बयान करेंगे, जैसे एक जुमला है अज़ादारों सब्र के लिए, मरहूमा के तमाम रिश्तेदारों के सब्र के लिए, तमाम आइज़ा के सब्र के लिए एक जुमला काफी है। हम क्या मसाइब पढ़ेंगे, हर जगह से लोग आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? यहाँ कोई शम्स तब्रीज़ की मजलिस सुनने नहीं आया है, यहाँ मरहूमा के घर वालों को सबके सब पुरसा देने के लिए आए हैं, इस मजलिस हुसैन में शिरकत के लिए आए हैं, इसीलिए आए हैं ना। कोई बात नहीं, सब दिलासा देने के लिए आए हैं, दिलासा दे लीजिए। एक जुमला काफी है। हाय कैसा था ज़हरा का घराना, कैसे उजड़ा। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे, खुदा आपको कोई गम दे सिवाय गम हुसैन की। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। वीरान हो गया ज़हरा का घर। आखिर में हुसैन मख्तल को चले चाहा कि सवारी आगे बढ़ाए। 4 साल की बच्ची घोड़े के सुमों से लिपट के कहती है, मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को रन में न ले जा, इसलिए कि सुबह से अब तक जो गया है वापस नहीं आया है। हुसैन ने सकीना को देखा, उतर आए, सकीना को सीने से लगाया, बेटी सकीना तुमने मुझे जुदा कर दिया था, रुखसत कर दिया था, फिर ये वजह क्या है बेटी सकीना के मेरे रुखसार से, मेरे रहवान से इस तरीके से बैन कर रही हो। सकीना तड़प के कहती है, बाबा मैं आपकी सवारी को रोकने नहीं आई, बस एक सवाल करने आई हूं। बाबा जा रहे हो वो जाओ, बाबा बस मुझे इतना बताते जाओ, आज के बाद मैं किसके सीने पर सोऊंगी बाबा। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन। बाबा जा रहे हो तो जाओ, मुझे बस इतना बताते जाओ,
बाबा आज के बाद मैं किसके सीने पर सोऊंगी बाबा? हुसैन ने तड़प के कहा, बेटी सकीना कानून बदल गया। कल तक तुम मेरे सीने पर सोया करती थी, आज के बाद तुम अम्मा रबाब के सीने पर सोओगी, असगर मेरे सीने पर सोएगा। बाबा ठीक है बाबा, सो जाऊंगी बाबा। बाबा आखिरी बार सीने से लगा लो बाबा। हुसैन करबला की जलती हुई रेत पर सो गए। सकीना को सीने से लगाया, लगा के हुसैन कहते, बेटी सकीना, अगर मेरी शहादत के बाद तुम्हें तमाचे मारे जाए तो मेरी बहनों से शिकायत न करना बेटी सकीना। अगर कानों से गोश्त वाले छीने जाए तो मेरी बहनों से शिकायत न करना। अगर पानी नसीब न हो तो मेरी बहनों से शिकायत न करना। अगर खाने को न मिले तो मेरी बहनों से शिकायत न करना। अगर ऊंट की पुष्ट से बांधा जाए तो मेरी बहनों से शिकायत न करना। मामा ठीक है, कभी शिकायत न करूंगी। हुसैन चले गए। शाम के जिंदान में एक दिन इस बच्ची की आगोश में हुसैन का सर आया। तो अमानतें जनाबे उम्मे रबाब लेके आई थी, एक असगर एक सकीना। असगर करबला के मैदान में सो गए। काफिला रवाना हुआ। जनाबे रबाब ने खुद को हुसैन के लाशे पर गिराया। गिरा के कहा, मेरे वाली और वारिस, मेरा असगर भी सो रहे, आप भी सो रहे। वादा करती हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में न बैठूंगी। ठीक है ना आजादारो? वादा करके चली। शाम का जिंदान कभी साया नसीब न हुआ। दिन में सूरज की गर्मी, रात में आग का तपिश। दिन में तपिश सूरज की, रात में ठंड का आलम। ऐसे में एक दिन सकीना की आगोश में हुसैन का सर आया। सकीना ने हुसैन के सर को आगोश में लिया, लेके एक जुमला तड़प के कहा, बाबा कानून कितना बदल गया बाबा। बाबा कानून कितना बदल गया बाबा। बाबा कल तक मैं आपके सीने पर सोया करती थी बाबा। बाबा आज आप मेरे सीने पर सोए बाबा। कल तक मैं आपके सीने पर सोया करती थी बाबा। बाबा आज आप मेरे सीने पर सोए हैं बाबा। लीजिए अल्लाह ताला ने